वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 में बता रखा है हरी कुणाल एंड उमर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 फ्रॉम 1st April 2018 they decided to share future and profit and losses in the ratio of 2:5:3. Their balance show a balance of 75,000 profit and loss account and a balance of 15,000 in investment fluctuation fund. For this purpose, it was agreed that goodwill of the firm was valued at 3 lakh, that investment having a book value of 50,000 were valued at 35,000, that stock having book value of 50,000 be depreciated by 10%. Pass necessary जनरल एंट्री फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे आइए समझते हैं। हालांकि कुछ जनरल एंट्री पास करनी है, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जिसको ध्यान में रखना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्रेडिट बैलेंस 75,000 गिवन है, यहाँ पे 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस गिवन है। चलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझ के इसको आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बता रखा है हरी कुणाल उमा तीन पार्टनर है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5:3 है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 75,000 रुपीज, इसको आप एक्यूमुलेट प्रॉफिट बोलेंगे, इसको आपको एडजस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस शो कर रहा है 15,000 रुपीज। गुडविल वैल्यू शो कर रही है 3 लाख रुपीज की, जिसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट बता रखी है कि बुक वैल्यू 50,000 की है, बट दे वर बी रिवैल्यूड एट 35,000, मतलब कि 15,000 यहाँ पे लॉस हो गया। और स्टॉक बता रखा है 50,000 की बुक वैल्यू है, डेप्रिसिएशन 10% है। इन सब की आपको नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। तो वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 75,000 रुपीज, इसे हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि 5:3:2 है। तो हरी का जो शेयर होगा वो 37,500 होगा, कुणाल का जो शेयर होगा 22,500 होगा और उमा का जो शेयर होगा वो 15,000 रुपीज होगा। अब आपको एक जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री बच्चों होगी, क्योंकि देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द पार्टनर, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया, तो इनको आपको क्रेडिट करना होगा। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू कुणाल कैपिटल अकाउंट, टू उमा कैपिटल अकाउंट। इन कैपिटल अकाउंट में 37,500 क्रेडिट साइड, 22,500 भी क्रेडिट साइड आएगा और 15,000 भी क्रेडिट साइड आएगा। 75,000 हमारा डेबिट साइड आएगा। रेशन होगी बीइंग द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन द ओल्ड रेशो। तो इस तरीके से हमारा पहली जनरल एंट्री हो गई है। इसके बाद सेकंड जनरल एंट्री करेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। देखिए क्वेश्चन में बता रखा है जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 50,000 है, मार्केट वैल्यू 35,000 है। तो यहाँ पे हमें लॉस हो गया 15,000 का, बट हमारे पास एक फंड था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यहाँ पे भी ये फंड भी हमारा 15,000 का था, तो ये पूरा अमाउंट 15,000 का हम उस फंड से क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। अब जब उस फंड से हम रिकवर कर लेंगे ये पूरा पूरा अमाउंट जो कि हमारा फंड में अवेलेबल था, तो इसकी जनरल एंट्री होगी बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 15,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 15,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि जितने का फंड था उतने का ही हमें लॉस हुआ, तो सिंपल ये एंट्री करनी है आपको। नरेशन होगी बीइंग द आईएफएफ, मतलब कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यूटिलाइज्ड टू कवर द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से सेकंड जनरल एंट्री में हमारी होगी। थर्ड जनरल एंट्री के लिए, थर्ड और फोर्थ जनरल एंट्री के लिए रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में ये बता रखा है कि आपकी स्टॉक की बुक वैल्यू 50,000 है, जिस पर डेप्रिसिएशन है 10%। तो 50,000 का 10% क्या है 5,000। तो एक तरीके से 5,000 का हमें लॉस है, क्या है लॉस है, तो इसकी जनरल एंट्री होगी। अब लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। 5,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 5,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन होगी बीइंग द स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब करते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्री। नेक्स्ट जनरल एंट्री में देखिए जो लॉस है 5,000 रुपीज का, जो भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया, इसको पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 5:3:2 होगा। तो 5,000 मल्टीप्लाई 5 ऊपर में 10 करेंगे तो 2,500 का लॉस हरी को हुआ है। कुणाल को कितने का लॉस हुआ है 1,500 का। जब 5,000 मल्टीप्लाई 3/10 करेंगे तो 1,500 का कुणाल बियर करेगा लॉस, और उमा कितना बियर करेगी 5,000 मल्टीप्लाई 2/10 करेंगे तो 1,000 रुपीज का लॉस उमा बियर करेगी। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी बच्चों उसमें क्या करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो गया है। तो हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री होगी 2,500, 1,500, 1,000 रुपीज को डेबिट साइड ऐड करना है, 5,000 को क्रेडिट साइड करना है। नरेशन लिखेंगे बीइंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री में हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री है गुडविल की। गुडविल की जो हम करेंगे वो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर कौन है। तो ओल्ड रेशो पता है हमें, हरी की 5/10 है, कुणाल की 3/10 है, उमा की 2/10 है। न्यू रेशो हरी की 2/10 है,
है, कुणाल की 5/10 है, उमा की 3/10 है। तो सबसे पहले हरी का पता करते हैं। तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे, 5/10 आप माइनस 2/10 करेंगे तो 3/10 आएगा। पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि हरी ने सेक्रीफाइस किया है। कुणाल ने क्या किया है, 3/10 माइनस 5/10 करेंगे तो माइनस 2/10 आएगा, इसने गेन किया है। उमा ने क्या किया है, 2/10 माइनस 3/10 करेंगे, माइनस 1/10 आएगा, मतलब कि उमा ने भी गेन किया है। कंक्लूजन क्या निकला, कुणाल और उमा ने गेन किया है, मतलब कुणाल और उमा गेनिंग पार्टनर है और हरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब जो भी गेनिंग पार्टनर है ना, वो कंपनसेट करेगा किसके लिए, जिसने सैक्रिफाइस किया, मतलब कि हरी के लिए। उमा और कुणाल कंपनसेट करेंगे हरी के लिए। अब कितना अमाउंट कंपनसेट करेंगे, गुडविल की वैल्यू 3 लाख रुपीज गिवन थी, तो कुणाल कितना कंपनसेट करेगा, 3 लाख मल्टीप्लाई 2/10 करेंगे तो 60,000 कुणाल कंपनसेट करेगा। उमा कितना कंपनसेट करेगी, उमा कंपनसेट करेगी 3 लाख मल्टीप्लाई 1/10 करके 30,000। तो कुणाल और उमा गेनिंग पार्टनर थे, ये कंपनसेट करेंगे हरी के लिए। हरी को जो टोटल क्रेडिट होगा वो 90,000 रुपीज का होगा। अब जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उनको आपको डेबिट करना है, तो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट। 60,000 और 30,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 90,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे नरेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस तरीके से हमारी ये जनरल एंट्री भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये हमारी लास्ट जनरल एंट्री थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।